गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 25 अप्रैल 2020 और 25 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा ये वीडियो पूरा और ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 24 अप्रैल। देश भर में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस, आपको याद रखना है, इसे राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन किया जाता है। देश में पहली बार अप्रैल 2010 में, आपको याद रखना है, अप्रैल 2010 में देश में पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर यानी कल एक एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 24 अप्रैल 1993 को, आपको याद रखना है, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ। 24 अप्रैल 1993 को देश में 73 यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई थी। एक बात और, राजस्थान, आपको याद रखना है, राजस्थान ये देश का पहला राज्य था जिसने 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था। आपको इसके बारे में याद रखना है, राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। कब किया था? 1959 में। अब बात आई है राष्ट्रीय पंचायती राज की, तो वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में हमारे वर्तमान समय के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है, जिसका नाम आपको रखना है, इसका नाम है मोबाइल BSL-3VRDL, याद रखना है, L06, ये इसका नाम है। क्या है? मोबाइल BSL-3VRDL L06, आपको इसके बारे में याद रखना है, ये इसका नाम है इस मोबाइल ऐप का। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले बताते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इस लैब को सबसे पहले बता दें, DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। किसके? DRDO के द्वारा। और DRDO ने ESIC, क्या नाम है? ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर इसे बनाया गया है, यानी DRDO और ESI मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद ने संयुक्त रूप से मिलकर इसे बनाया है। इसकी क्षमता की बात करें तो इस मोबाइल लैब से एक दिन में यानी प्रत्येक दिन में 1000 से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। अब बात आई है DRDO की। DRDO, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और DRDO के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी, ये वर्तमान समय में DRDO के अध्यक्ष हैं।
डीआरडीओ का मोटो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये डीआरडीओ का संस्कृत का मोटो। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में यूएनओडीसी ने भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, यूएनओडीसी। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, क्या? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, यानी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ किया है। ये भारत में शिक्षकों और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद के लिए शुरू किया गया। लॉकडाउन लर्नर सीरीज कोविड-19 के कारण सतत विकास लक्ष्य, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देने के लिए आरंभ किया गया है। अब बात आई है यूएनओडीसी। यूएनओडीसी के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं घड़ा फथीवाले। क्या नाम है? घड़ा फथीवाले। ये वर्तमान समय में यूएनओडीसी के महानिदेशक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऊषा गांगुली का निधन हुआ है। किसका? ऊषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थी? ये एक अभिनेता थी। ये एक फेमस और प्रतिष्ठित पश्चिम बंगाल की अभिनेता थी। आपको इनके बारे में रखना है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अभिनेता। जानी मानी रंगमंचक, निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता ऊषा गांगुली का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 1998 में, आपको याद रखिए 1998 में इन्हें कुछ पुरस्कार दिया गया था। 1998 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गुड़िया घर नाटक के लिए, एक नाटक था गुड़िया घर, इस नाटक के लिए इन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया था। साथ ही 1970 और 1980 के दशक में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी इन्हें कहा जाता था। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान समय के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने #MyBookMyFriend नामक एक अभियान की शुरुआत की है? अभी हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि MHRD मिनिस्टर हैं, इन्होंने #MyBook#MyFriend नामक एक अभियान की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने #MyBookMyFriend नामक एक नया अभियान शुरू किया है विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर। कब? विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में इससे पहले बताया है कि विश्व पुस्तक दिवस यानी वर्ल्ड बुक डे कब आया था, और उसके बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको उसके बारे में पता हो तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर यह अभियान शुरू किया गया। इसमें अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ने का आग्रह किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए पुस्तकों को साझा करने की भी अपील की गई है। अब बात आई है MHRD मिनिस्टर की। तो वर्तमान समय में हमारे MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार की विधिक सेवा, देखिए कट गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, हाँ बस अब सही है। किस राज्य सरकार की विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्वदास सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की विधिक सेवा प्राधिकरण ने सर्वदास सीनियर इनिशिएटिव नामक एक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, जम्मू कश्मीर। अब इसका उद्देश्य क्या है? अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना, जो इस संकट की इस घड़ी में दवा, किराने का सामान और अन्य ज़रूरी वस्तुएं लाने में असमर्थ हैं। ये पहल संरक्षक इन चीफ न्यायमूर्ति गीता मित्तल और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के मार्गदर्शन में काम करेगी। बात आई है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? जम्मू कश्मीर के वर्तमान समय के LG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस गेम्स के 2022 संस्करण का नया लोगो जारी किया गया? अभी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स की किसके वर्ल्ड गेम्स की 2022 संस्करण का नया लोगो जारी किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, वर्ल्ड गेम्स। अमेरिका के बर्मिंघम अलाबामा में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गेम के 11वें संस्करण को कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित करने के बाद इसे नए लोगो और नई टाइटल का अनावरण दिया गया। इससे पहले जुलाई 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसे 7 से लेकर के 17 जुलाई 2022 में आयोजित किया जाएगा। आपको ये डेट रखनी है, 7 से लेकर के 17 जुलाई के बीच 2022 में इसे आयोजित किया जाएगा। साथ ही अब इसके बारे में जानते हैं वर्ल्ड गेम्स के बारे में। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1921 से हुई थी, यानी इसकी शुरुआत 1921 से हुई थी। इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर लाजेन में है और लाजेन स्विट्जरलैंड में पड़ता है। साथ ही इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जोस पेरेरे नालोबेज। कौन है? जोस पेरेरे नालोबेज। और इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन के वर्तमान समय के सीईओ हैं जोआचिम गोसो। कौन है? जोआचिम गोसो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया और इसमें भारत को 140वां क्या रखना है, 140वें पायदान पर भारत रहा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 140। सॉरी दोस्तों, 140 लास्ट ईयर था, इस बार 142वें पायदान पे रहा है। मैंने आपको गलत बता दिया, इस बार भारत 142वें पायदान पे रहा है। पिछली बार यानी लास्ट ईयर 140वें स्थान पे भारत था। आपको याद रखना है, 140वें स्थान पे लास्ट ईयर इंडिया था। और इस साल यानी 2020 में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग घट के 142वीं हुई है। इसके अलावा एशिया में नेपाल, आपको नेपाल की रैंकिंग 112 है, याद रखनी है, क्योंकि नेपाल की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है भारत की कंपेयर में, तो इसलिए आपको याद रखनी है। साथ ही याद रखना है नार्वे, पहले नंबर पे नार्वे है, ये आपको याद रखना है। कौन सी? नार्वे पहले नंबर पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था। और लगभग सभी बच्चों ने इसके बारे में सही आंसर दिया है। लगभग बच्चों ने इसके बारे में सारी अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, जितनी उनके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उन्होंने नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर की। मैं एक बार आपसे फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किसे BWF के IM बैडमिंटन अभियान का नया एम्बेसडर बनाया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, PV सिंधु, बजरंग पुनिया, साइना नेहवाल और रोहित शर्मा। आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और इस तरीके से लिंक करके, मैंने आपको इससे पहले बोला है, सपोज़ किसी स्टेट की बात आती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, किसी एसोसिएशन की बात आती है, जब भी किसी ऐसे एसोसिएशन, किसी संगठन या फिर किसी राज्य की बात आए, तो आप उससे जुड़े जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक बार उसे जैसे मान लो स्टेट की बात आती है, स्टेट में आप सबसे पहले उस स्टेट के बारे में, उसकी कैपिटल, उसकी CM, उसके गवर्नर, वहाँ के प्रसिद्ध नेशनल पार्क, वहाँ के रिवर, लेक, इन सब के बारे में आप रिवीजन किया करिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके नीचे टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी वीडियो की PDF एक साथ एक ही जगह अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।